एक बड़ी लोकप्रिय कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश या पतन निकट आता है तो उसकी बुद्धि गलत दिशा में कार्य करती है। हम भी हमारे जीवन के स्वयं निर्माता, हमारे जीवन में हम स्वयं अपना विनाश, दुख, दर्द, चिंता सब हम खुद ही बीज बोते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कोई और हमारा जीवन लिख रहा है या निर्मित कर रहा है और हम भोग रहे हैं। हम अत्यधिक दुख और पीड़ा में जीते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल। क्या आपका जीवन शैली भी अनियमित है? क्या आपका खान पान, आपकी दिनचर्या सब बिगड़ी हुई है? क्या आप भरपूर नींद लेते हैं? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे जैसे समय तेजी से बीत रहा है वैसे वैसे साइंस अपनी उच्च तरक्कियों पर है और ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की दुनिया बनती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक मॉडर्न साइंस रोबोट है। इसे जो भी काम दोगे ये चुटकियों में समाप्त करके आपके सामने रिजल्ट दे देगा। आने वाले समय में सबके पास एक एक रोबोट होगा। भविष्य में एक दिन ऐसा आने वाला है कि आपके सारे काम रोबोट करेगा और आपके पास आपके शरीर को, आपकी बुद्धि को करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। बस बटन दबाया और आपका काम रेडी। मेहनत हमसे कहीं कोसों दूर छूटती जा रही है और वहीं जहां साइंस तरक्कियों में है, मनुष्य बहुत बड़ी विपत्तियों में फंसने वाला है, फंस ही चुका है। लेकिन अभी भी कुछ बचना शेष है। लेकिन जैसे जैसे और आधुनिक साइंस तरक्की करेगी वैसे वैसे मनुष्य बहुत ज्यादा गंभीरता, बहुत ज्यादा तकलीफों में, चिंताओं में, विषाद में घिरने ही वाला है। शारीरिक रूप से, मन के तल पे, और पूरा जीवन उसका तकलीफ में होने वाला है। इनडायरेक्टली साइंस आपको शारीरिक रूप से अपंग बना रही है। इसलिए कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जितना ज्यादा साइंस तरक्की करती जा रही है उतना ही मनुष्य का पतन होता जा रहा है। मनुष्य खुद अपने जीवन में ऐसी चीजें का आविष्कार कर रहा है कि हर पूरी दुनिया उस आविष्कार के चलते एक न एक दिन उसका पूरा पतन हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूरी तरीके से रोबोट होने वाली है। मनुष्य इतना ज्यादा तनाव, चिंता, डिप्रेशन, बीमारियों से घिरा होगा कि उसे समझ ही नहीं आएगा कि ये हुआ क्या। आने वाले समय में नई जनरेशन जो होगी, नए बच्चे जो पैदा होंगे वह सब रोबोटिक ही होंगे। उन्हें न सुबह का पता होगा, न उन्हें खेलने का पता होगा, न ही उन्हें अपने जीवन का विकास का पता होगा। इतना ज्यादा द्वंद्व भविष्य में देखने को मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते। मनुष्य का निर्माण अस्तित्व ने बहुत सोच समझ के किया है और हम उसमें बाधा डाले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हाथ साइंस का भी है। जहाँ साइंस का बहुत अच्छा सदुपयोग भी है लेकिन उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी किया जा रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते हर चीज एडवांस होती जा रही है। हम इतना तेजी से भागने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज सुपर परफेक्ट और सुपर क्विक हो जाए। तुरंत हर चीज हमारे पास अवेलेबल हो। जल्द से जल्द धन कमाने की जो होड़ मची हुई है ये हमें ही बर्बाद की जा रही है। शायद एक समय पैसा भी आ जाए, हर चीज आ जाए, लेकिन आप पैसा देके अपना सुकून, अपनी शांति, अपना आनंद खराब कर रहे हैं। खुद पैसा देके अपना सुकून बेच रहे हैं, शांति बेच रहे हैं। ईश्वर ने, अस्तित्व ने मनुष्य का निर्माण किया है तो उसका बहुत गहरे में कुछ न कुछ कारण ही होगा। हमारा शरीर है उसका अपना उपयोग है, हमारा मन है उसका भी अपना उपयोग है, बुद्धि है, हृदय है, एक एक अंग का, हाथों का, हमारे सिर का, हमारे आवाज का, हमारी कानों का, हर एक अंग का उपयोग है। अब यूं ही नहीं ईश्वर के कोई खुराफाती दिमाग चला होगा कि हमारा सर्जन हो गया। उसके पीछे बहुत गहन कारण रहे होंगे। अब अस्तित्व ने जो भी हमें दिया है हम उसको हर तरीके से खराब करने की हमारी साजिश है। समाज की, आधुनिक साइंस की यह पूरी साजिश है कि इंसान का पूरी तरीके से पतन हो जाए। हम बहुत ज्यादा तरक्की करके कर भी क्या लेंगे? एक दिन हमें यहाँ से चूक ही जाना है।
शरीर छोड़ के चला ही जाना है। सब कुछ इकट्ठा करने की ये जो होड़ मची हुई है, ये हमें बर्बाद कर रही है। हमारी जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल असल में खराब क्यों है? क्या चीज हमें बर्बाद की है? हमारी आने वाली जनरेशन क्यों बर्बाद हो रही है? सबसे पहला कारण हमारा भोजन, हमारा खान पान बहुत ज्यादा एग्रेसिव और तामसी हो गया है। हमारी सुबह पिज्जा बर्गर के बिना निकलती नहीं, हमारा दिन मोमोज के बिना ढलता नहीं, और हमारी रात चाइनीज फूड के बिना होती नहीं। हमारा भोजन, हमारा अन्न जैसा होगा, हमारा मन, हमारा चित्त वैसा ही होगा। जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम बहुत अच्छा सात्विक भोजन करेंगे तो हमारा चित्त, हमारा मन उतना ही ज्यादा शांत और ठहराव होगा। हम जितना ज्यादा अधिक चटपटा, मिर्च, मसाले, तेल ये सब उपयोग करेंगे और बाहर का उपयोग करेंगे, उतनी ज्यादा हमारा मन उतना ही ज्यादा चंचल और डिप्रेस होता चला जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम बाहर का बना हुआ खाना खा रहे हैं। इनडायरेक्टली हम स्लो पॉइजन अपने पेट में डाल रहे हैं। हमें बाहर का भोजन तो बहुत ज्यादा स्वाद लगता है, लेकिन हम इनडायरेक्टली पैसा देकर बीमारियां खरीद रहे हैं। वो एकदम स्लो पॉइजन है जो हमारे शरीर को, मन को, हमारे जीवन को नर्क बनाने के लिए पर्याप्त है, और हम खुशी खुशी धन देके चीजें खरीद के ला रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है शारीरिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिव नहीं रहना। जैसे जैसे हमारा समय कंप्यूटराइज हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, सबसे ज्यादा सिटिंग, हम दिन भर 4 से 8 घंटा बैठे ही रहते हैं। हमारी शारीरिक गतिविधि बहुत कम से कम हो गई है। आजकल के बच्चे बाहर आउटडोर एक्टिविटी के लिए नहीं जाते। बाहर खेलने के लिए उन्हें जबरदस्ती भेजना पड़ता है, जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। इस तरह हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जितना ज्यादा आप नेचर से डिस्कनेक्ट होते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप तकलीफ, गुस्सा, बेचैनी, डिप्रेशन ये सब में बढ़ते जाएंगे, और हमें असल कारण का पता ही नहीं चलेगा कि हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल ही इसका कारण है। फिर हम बहुत गहरे डिप्रेशन में जाते जाते, या कोई दुख चिंता में हमें लग जाती है, और हम बहुत गहरे पहुंच जाते हैं कि पता नहीं क्या मसला है। कोई ज्योतिषियों के पास पहुंच जाता है, कोई किस्मत को दोष देने लगता है, कोई अलग अलग तरह के जादू टोने टोटके करता है। तो ये भ्रांतियां, इन भ्रमों में पड़ जाना ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहलाई जाती है। असल में बहुत सिंपल से कारण है, हमारा भोजन, हमारा शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, छोटे छोटे कारण हैं, लेकिन ये हमें नजर ही नहीं आते हैं। बच्चे दिन भर उटपटांग खाते हैं, मोबाइल में खेलते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, बाहर खेलने जाते नहीं हैं। 20 से 30 साल की उम्र में ही बच्चों को हड्डियों की बीमारियां हो रही हैं। कल एक न्यूज़ मैंने देखी कि सबसे ज्यादा बूढ़े भी हड्डियों की बीमारी से ग्रसित नहीं है, जितने ज्यादा आजकल की यंग जनरेशन तकलीफों और बीमारियों में फंसी हुई है। उसका सिंपल सा कारण है हमारा खान पान, हमारी जीवन। सबसे बड़ा कारण हमारी नींद। हम कितना सोते हैं और कब सोते हैं। हम लेट नाइट सोने के हम आदी हो गए हैं। रात भर भी मोबाइल चलाते रहते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं, और हमें लेट सोने के लिए काफी 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। आजकल के बच्चे 2 से 4 सोते हैं, कोई टाइम टेबल ही नहीं है। जब 4-5 बजे उठने का टाइम होता है तो बच्चों के सोने का टाइम हो जाता है, और हम सब बड़े भी यही कर रहे हैं। फिर एक समय बीतने के बाद जब वह उम्र बीत जाती है, तब इंसान बहुत ज्यादा थका, बेचैन, डिप्रेशन यकीनन ये आना ही है। न हमारे खाने का समय है, न हमारे सोने का समय है। सुबह का सूरज कितने लोग देखते हैं, आप सोच लीजिएगा। क्या आप सुबह का सूरज उगते हुए देखते हैं? इससे आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं, हमारी स्थिति कहाँ पर खड़ी हुई है। आजकल रात को काम करने की भी टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन रोज रात को काम पे लगे रहते हैं, वह भी इनडायरेक्टली डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें खुद ही हम गड्ढे खोदते हैं और हम उसी में फंस जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। गलत खान पान, फिजिकल एक्टिव नहीं रहना,
पर्याप्त नींद नहीं लेना, ये पर्याप्त है हमें डिप्रेशन के लिए, दुख तकलीफों के लिए, चिंता के लिए। असल तकलीफें तो साइड में ही रह गई, लेकिन बेसिक चीजें भी हम प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसमें बच्चों के लिए तो सबसे बड़ा रोल है माँ बाप का। अगर माँ बाप खुद ऐसा ही भोजन करेंगे, ऐसी ही लाइफस्टाइल जिएंगे, तो डायरेक्ट असर बच्चों पर भी आएगा। क्या बदलें क्या ना बदलें हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम अंधाधुंध चले ही जा रहे हैं, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जब तक के कोई गंभीर बीमारी या गंभीर परिस्थिति क्रिएट नहीं हो जाती, हम जागते ही नहीं। पहले से हम जागना, प्रिकॉशन लेना, ये हमें पता ही नहीं। फिर कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। अगर सच में आपको डिप्रेशन में जाना है, दुख तकलीफों को बुलाना है, तो आप गलत सलत खान पान स्टार्ट कर दीजिए, फिजिकल काम कम कर दीजिए और रात को लेट सोए। आपको यकीनन 2-4 दिन में ही पता चल जाएगा आपकी मानसिक स्थिति क्या हो गई है। बहुत ज्यादा दर्द दुख तकलीफें तो साइड में ही रह गई। जीवन में तो अधिकांश मसले ऐसे हैं जिनका तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन ये बेसिक छोटी छोटी चीजों से भी हम दुखी होकर बैठे थे हैं, खुद को ही डिप्रेस करके बैठे, और फिर हम कारण कहीं और ढूंढते हैं। सबसे बड़ा मजा तो ये है कि हम कारण बहुत गहरे में सोचते हैं कि क्या हो गया हमारे साथ, किसने क्या कर दिया। अगर सच में आप इन सब मुसीबतों से आसानी से निकलना चाहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा पहला उपाय अपना खान पान सुधार लीजिए। अगर सच में आप इस वक्त बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो अपना बॉयल खाना स्टार्ट कर दीजिए। सब्जियां बॉयल जितनी ज्यादा खा सके खाएं। मिर्च मसाले तेल बिल्कुल ही अवॉइड कर लिए। 10-15 दिन आप ये करके देखें कि जो भी आपके घर में बनता है उसमें तेल मिर्च मसाले ना हो, कम से कम खाने पुरता नमक हो और बॉयल खाएं। बहुत अलग अलग तरीके हैं आजकल बनाने के। पौष्टिक चीजें खाएं, फ्रूट्स ज्यादा खाएं, स्प्राउटेड मूंग चने ये सब ज्यादा खाएं। कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते में ही आपकी ऊर्जा का विस्तार होगा और नई ऊर्जा, बहुत सुकूनदायक ऊर्जा आपको महसूस होने लगेगी। आपको सुकून शांति महसूस होने लगेगी। सिर्फ खाने में बदलाव करने से ही आपको ये एहसास हो। इतना का भी विस्तार तभी होता है जब हम उसे सात्विक भोजन देते हैं। आपको एकदम हल्का शांत और बोझ रहित महसूस होने लगेगा। अगर आप अपना खान पीन सुधार लेते हैं तो आप आधे से ज्यादा आपने जंग जीत ली, क्योंकि ध्यान में भी खाने का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप जितना ज्यादा हैवी गरिष्ठ भोजन तला भुना खाएंगे, उतना ही ज्यादा बोझिल और तनावग्रस्त होते जाएंगे, और कारण हम कुछ और ढूंढते हैं। यह उपाय सबसे सरल और सुगम मार्ग है। ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का जूस पिए, सूप पिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं हेल्दी खाने के। ड्राई फ्रूट्स हैं, हमारे मेवे हैं। जब भी भूख लगे भुने चने खा लें, ड्राई फ्रूट्स लें, सूप लें, जूस लें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाय बंद कर दें। चाय भी बहुत ज्यादा हमें डिप्रेशन में ले जाती है। चाय कॉफी भी, कई लोगों का ऐसा मानना है कि कॉफी पीने के बाद हमें रिलीफ होता है, लेकिन कुछ लोग खुद को सक्रिय रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए कॉफी और चाय का उपयोग करते हैं। उस मोमेंट के लिए ठीक है, लेकिन वो लंबे समय तक आपके शरीर को खराब कर रहा है। आपको आजकल हर एक छोटी छोटी बीमारियां आम हो गई। वेदर का भी इसमें फर्क पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा गर्म इलाके हैं और आप कॉफी चाय का सेवन कर रहे हैं तो ये तो जहर है। अगर कोई बहुत ज्यादा ठंडा इलाका है, वहाँ ठंडी रहती है, तब आप चाय कॉफी का सेवन कर रहे हैं तो कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अत्यधिक पीना भी तब भी वह शरीर को खराब कर रहा है। तो इस तरह छोटी छोटी बातों का हम खुद ख्याल रख सकते हैं। खुद हम चिंतन मनन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए ठीक है और क्या नहीं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि रात को हम पेट भर के खाते हैं, जबकि 6 बजे के बाद हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता ही नहीं। शाम को जो भी खाना है वो 6 बजे से पहले आप खा लीजिए। और ये भी बदलाव आप कुछ दिन करके आप ये देखिए कि आपके जीवन में
आपके शरीर में, आपकी चेतना में क्या बदलाव होते हैं। दूसरा उपाय, शारीरिक गतिविधि करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिव रहेंगे उतना ही आपको शरीर सुचारू रूप से काम करेगा, जो खाया है वो पचेगा, नींद प्रॉपर आएंगी। जितना ज्यादा हम मेहनत करते हैं हमारे सीधा नींद में असर होता है। दिन भर अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो रात अपने आप नींद आ जाएंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा खाना हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा खाना, और उसी अनुसार हम एक्टिव रहें। जो लोग ज्यादा सक्रिय नहीं रह पाते वो लोग सुबह उठकर 4-5 किलोमीटर घूमना स्टार्ट करें, या शाम को साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें। कुछ न कुछ 1-2 घंटा अपने शरीर को सक्रिय रखें। तीसरा उपाय, हमारी नींद। अगर आप पर्याप्त भोजन लेते हैं, सही भोजन लेते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, तो नींद ऑटोमेटिक आपको 9-10 बजे आने लग जाएगी। अब यहाँ हमने सब उलट पुलट कर दिया है। कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब क्या करते हैं, कुछ पता नहीं। तो रात को जल्द से जल्द सोने का उपाय करें और सुबह जल्द से जल्द उठने का उपाय करें। 9-10 बजे जब सूरज चढ़ा है तब हम उठते हैं। तो ये सब हमारे लाइफस्टाइल को खराब करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप सच में कुछ भी सुकून चाहते हैं, अपने जीवन में संतुष्टि चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तीनों बातों पर गौर करिएगा। हमारा अन्न, हमारा श्रम और तीसरा हमारा नींद। आपने इन्हें संतुलित कर लिया तो आपका बहुत सारा उपद्रव खत्म हो जाएगा। आप बहुत सारी आने वाली समस्याओं से बच जाएंगे। फिर हम दूसरी चीजों को दोष देने से बच जाएंगे। शिकायतें हमारी कम से कम हो जाएंगी, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे अहम रोल है। अगर शरीर स्वस्थ तो हमारा जीवन मस्त। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम मस्त लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो दोस्तों, इस विषय पे गंभीरता से सोचें। सब कुछ बहुत आसान है, जीवन को बदलना बहुत आसान है। हम आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। कम से कम सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करें और अपनी ऊर्जा को सदुपयोग में लगाएं, तो आपका जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा। हाँ, एक दिन हम सब ने यहाँ से चले जाना है, तो हम अंत समय में दुखी, चिंता और बीमारग्रस्त क्यों रहें? हम रोते हुए आए थे, लेकिन हम यहाँ से आनंदित होकर विदा लें, ऐसा संकल्प लें, तो धीरे धीरे चीजें अकॉर्डिंगली वैसे होने लग जाएगी। अगर इस विषय में आपने जरूर सोचना चाहिए, समझना चाहिए और अमल भी करना चाहिए। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।